नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता और बातचीत करने के लिए विषय बड़ा है। बुमराह को देखकर होती है तकलीफ। एक बड़े खिलाड़ी का ये बयान है, इसलिए क्योंकि बुमराह अभी तक इस सीजन में बहुत ही फीके नजर आए हैं। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हम देखते आए हैं पिछले कई वर्षों से, वो अब तक उसका 50%, 40% या 30% भी नहीं दे पाए हैं। ये हालत है, आंकड़े बहुत खराब है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, इसको लेकर इरफान पठान और रवि शास्त्री ने अपनी राय रखी है। ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ शो के दूसरे हिस्से में जब आएंगे तब आज के मैच को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, जहां पर कहानी है वो ये कि उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा अब एक तरीके से गर्म हो गई है। ये चर्चा गर्म तब हुई है जब बीते मैच में मुंबई की टीम को जीत मिली है, लेकिन जीत के बाद भी हर किसी को ये दिखाई दे रहा है कि बुमराह का परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत ही औसत रहा है, बल्कि औसत से नीचे रहा है। बुमराह के प्रदर्शन पर इरफान पठान और रवि शास्त्री का बड़ा बयान आया है। लखनऊ के खिलाफ 4 ओवर में उन्होंने 45 रन दे दिए थे और उनको कोई विकेट भी नहीं मिला। ये कहानी लगातार मैच दर मैच चली आ रही है, जहां बुमराह को पिटाई हो रही है उनकी गेंदबाजी की और उसके बाद उनको विकेट भी नहीं मिल रहे हैं। बुमराह उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। आपके स्वाभाविक तौर पर आपके मुंह से निकलते नहीं है। ऑनेस्टली मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है कि बुमराह की पिटाई हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि पिटाई हो रही है। इस सीजन का परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं अभी तक उनका, और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। परफॉर्मेंस दिखाइए इस सीजन में, यानी साल 2026 में आईपीएल में। ये जो सर पर उन्होंने हाथ रखा है, वो हाथ रखने से भी समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है। मैच उन्होंने 10 खेले, विकेट उनके खाते में सिर्फ 3 है। इकोनॉमी 8.89 की है और औसत 109.66 का है। इसको आसान भाषा में समझा दें तो हर ओवर में लगभग 9 रन उन्होंने दिए हैं और इसके अलावा एक विकेट जो उनको मिला है वो 109.66 रन खर्च करने के बाद मिला है। अब अंकिता, ये आंकड़े अभी बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं, आपको पच रहे हैं क्या? ये लग रहा है कि बुमराह के आंकड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद तस्वीर गलत लग गई है, नाम गलत लिख गया है। कई बार हो जाता है, ग्राफिक्स से गलती हो जाती है, यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। एक या दो मैच की बात अलग है कि चलिए एक या दो मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था, लेकिन लगातार इस तरीके का परफॉर्मेंस और जिस तरीके का पिछला मुकाबला खेला गया था वहाँ पर भी ये लगा कि चलिए ठीक है, थोड़ा कम बैक कर लेंगे, क्या पता यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएं। लेकिन सिचुएशन वैसी ही थी, कंडीशंस वैसी ही थी। और क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जिस तरीके का उनका नाम है कि बुमराह जो है वो गुमराह करते, तो आई थिंक अब तो वो गुमराह करते यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज को नजर नहीं आ रहे। और आई थिंक जैसे आपने कहा कि मतलब नाम गलत हो सकता है, शायद यहाँ पर तस्वीर गलत हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले जितने भी मैचेस खेले गए, टोटल 10 मैच में उनके 3 विकेट हैं। और ये आई थिंक शोभा भी जसप्रीत को नहीं देता। हर कोई थोड़ा मतलब जब आप एक सीनियर प्लेयर होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं, तो ये उम्मीदें होती हैं कि भाई जितने भी टीम के साथ वो मुकाबले खेलेंगे वहाँ पर एक खौफ होता था कि भाई जसप्रीत के सामने खेलना बहुत मुश्किल है। वैभव जैसे खिलाड़ी उनके सामने जो है वो लंबे लंबे चौके छक्के जमा रहे, एक ओवर में जिस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है, तो क्या कंडीशंस है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आई थिंक वो जसप्रीत को पता है। बाकी बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही है, क्योंकि इस तरीके का परफॉर्मेंस आज तक तो हमने कभी नहीं देखा जसप्रीत बुमराह की तरफ से। बिल्कुल, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस डिप करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी के करियर में बुरा समय आता है जब उसकी फॉर्म नहीं अच्छी चल रही होती है, लेकिन यहाँ जो कहानी है वो कहानी बिल्कुल उलट है। जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो उनके अगर करियर की परफॉर्मेंस आप देखें तो उससे 50%, 40% या 30% भी नहीं है। और इसीलिए कई बार ये आंकड़े जो है वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि हम जसप्रीत बुमराह के बारे में ही बात कर रहे हैं या कोई और गेंदबाज है जिसके बारे में ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं इरफान पठान ने क्या कहा। हम आपको दोनों दिखाएंगे, इरफान पठान के बाद रवि शास्त्री की बात भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इरफान पठान की। पिछले सीजन में जसप्रीत बुमराह ने 12 मैच में 6.7 की इकोनॉमी से 18 विकेट लिए थे। इस सीजन में वो वाकई संघर्ष कर रहे हैं। अब तक 10 मैच में उनके खाते में सिर्फ 3 विकेट है। साथ ही साथ उनका इकोनॉमी रेट भी बढ़ा है। जब गेंदबाज को विकेट नहीं मिलता है तो उसका इकोनॉमी रेट बढ़ना स्वाभाविक है। इस वक्त उनका गेंदबाजी औसत 105 है। बुमराह जैसे गेंदबाज के ऐसे आंकड़े के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। खासतौर पर वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उन्हें इस तरह संघर्ष करते देखना
तकलीफ देने वाला है। यानी ये जो बात हमने थोड़ी देर पहले कही कि कहीं वो ग्राफिक्स में फोटो तो गलत नहीं लग गई है या कहीं नाम तो गलत नहीं लग गया है, ये सिर्फ हम नहीं सोच रहे हैं। ये इरफान पठान जो खुद क्रिकेटर रहे हैं, जो खुद क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, और मुझे याद है जसप्रीत बुमराह ने जब कमबैक किया था तो उन्होंने कहा था कि आई लव यू कहने का मन करता है जसप्रीत बुमराह के, जिस तरीके की उन्होंने कमिटमेंट दिखाई है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। वो बयान टेस्ट क्रिकेट को लेकर था, लेकिन जहां पर बयान खत्म होता है, बयान की जो आखिरी लाइन है, वो लाइन अपने आप में बहुत विस्तार वाली है अंकिता, कि इस तरह संघर्ष करते देखना तकलीफ देने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो बुमराह के लिए अच्छी बात यह है कि ये रेस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है कि उनकी फॉर्म खराब होती है तो आलोचना से पहले लोग कहते हैं कि तकलीफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ तकलीफ होती है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा प्लेयर जो लगातार फॉर्म में रहा है। मतलब हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जब मैदान पर आते खौफ होता था कि भाई इतनी ज़्यादा उनकी पिटाई नहीं होती थी, क्योंकि 10 मैचेस खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है। 1 या 2 मैच खराब हो सकता है आपका, लेकिन लगातार इतने मैचेस में उनकी पिटाई हो जाना और विकेट ना मिलना, विकेटलेस रहना, उसके बाद चलिए ठीक है, मतलब कम से कम रन खर्च आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे वहाँ पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आई थिंक उनको पढ़ भी लेते हैं, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर जो है उनके फेवर में नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि भाई तकलीफ होती है, क्योंकि तकलीफ होती है, कोई आलोचना नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है हमें कि भाई जो फॉर्म है वो अस्थाई है, लेकिन जो क्लास होती है वो स्थायी होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें भी पता है कि भाई जसप्रीत जब टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो क्या कुछ करते हैं, क्या कंडीशंस होंगी, क्या सिचुएशन होंगी, क्या प्रॉब्लम्स है, आई थिंक ये उन्हें भी पता है, क्योंकि इससे पहले भी चर्चाएं चल रही थी कि भाई आईपीएल से पहले वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर गए थे, वहाँ पर थोड़ी बहुत आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स उनको थी। उसके बाद आईपीएल खेल रहे हैं तो शायद कुछ समस्या उनको हो सकती है, बट समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से वो यॉर्कर भी कर रहे हैं, थोड़ा स्लो बॉल वो फेंकते हैं, क्योंकि ऐसी हमने कभी देखी नहीं थी लाइन और लेंथ जसप्रीत बुमराह की। तो क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं, और इस तरीके का मैच, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस कमबैक के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब तो टीमें ऐसी हो रही हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं वहां पर, चाहे वो बल्लेबाजों की बात करें या फिर गेंदबाजों की बात कर लें, लेकिन जब भी टीम की बात करते हैं, चाहे हम आईपीएल की बात करें या फिर हम टीम इंडिया की बात करें, वहां पर जसप्रीत जब भी होते हैं तो एक मन में शांति होती है कि भाई ये खिलाड़ी अगर टीम के साथ मौजूद है तो टीम डेफिनेटली जीतेगी, और वो कमाल अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ लूप होल्स हैं, आई थिंक वो जसप्रीत को पता होगा और मैनेजमेंट को पता होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो आपने कहा ना कि जब वो यॉर्कर डालते हैं, यॉर्कर डालते वक्त जो सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी दुनिया के हर गेंदबाज के सामने, वो यही होता है कि बॉल अगर थोड़ा सा भी आपके हाथ से सही नहीं निकला तो वो यॉर्कर बॉल जो है फुल टॉस में तब्दील हो जाता है। यानी बल्लेबाज के लिए एक तरीके से आप रसगुल्ले को प्लेट में रख के देते हैं कि लीजिए खा लीजिए। और इस सीजन में अभी कुछ मैचेस जो मुंबई के मैंने भी देखे, जहां पर एक ओवर में अगर उन्होंने 4 बार यॉर्कर ट्राई किया तो 1 या 2 गेंद जो है वो यॉर्कर की बजाय वो उनका फुल टॉस गया। पहले ऐसा नहीं होता था, ये ज्यादा होता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो कुछ पेच फंस रहा है। चलिए, अभी हमने आपको दिखाया था इस सीजन में उनका परफॉर्मेंस, अब आपको दिखाते हैं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस। इससे आपको वो तुलना करने में भी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर जसप्रीत बुमराह को लेकर इतनी चर्चा हो क्यों रही है। दिखाइए उनका ओवरऑल करियर ग्राफिक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 155 विकेट उन्होंने, 155 मैच उन्होंने खेले हैं, 186 विकेट उनके हैं, 7.35 की इकोनॉमी है, और जो औसत है वो 23.44 का है। अगर इसको आसान कर दें तो ओवरऑल अगर उनका करियर आप देखें तो वो अपने ओवर्स में 7.35 रन देते हैं, यानी 7 से थोड़ा ज्यादा, 7.5 भी नहीं, 7.25 के आसपास वो रन प्रति ओवर में देते हैं। यानी इसको अगर हम आसान कर दें और ज्यादा तो 4 ओवर के स्पेल में वो 29 रन के आसपास देते हैं। वो 30 भी नहीं होता है, वो 29 के आसपास होता है। लेकिन अगर आप इस सीजन में देखेंगे तो वो 8.89 यानी तकरीबन 9 के आसपास है, यानी वो सीधे सीधे 36 चला जाता है, 35 या 36। तो ये तो फर्क हो गया आपका। आप इकोनॉमी की बात कर लें, अगर आप औसत की बात कर लें कि कितने रन देने पर उनको विकेट मिलता है, 109 रन देने के बाद उनको इस सीजन में विकेट मिला है, जबकि जो ओवरऑल उनका करियर है वहां पर वो 23.44 रन देने के बाद, यानी लगभग 23.5 रन देने के बाद एक विकेट निकाल लेते थे। तो बड़ा बदलाव है, और आंकड़े चूंकि बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा उन आंकड़ों पर होती है, इसलिए भी जसप्रीत बुमराह को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं रवि शास्त्री ने क्या कहा। रवि शास्त्री जो है भारतीय टीम के पूर्व कोच रहे हैं, बहुत हद तक इन खिलाड़ियों को जानते हैं, इन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने काम भी किया है। बुमराह भारतीय टीम के साथ पिछले 12 महीने से लगातार खेलने के बाद आईपीएल में आए। उनका संघर्ष
सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि दिमागी तौर पर भी उन्हें थकान है, जो एक बड़ी वजह है। मुंबई इंडियंस को उनका ध्यान रखना होगा। अगले 2 साल तक काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है। अगले 2 साल में कई अहम टेस्ट सीरीज हैं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है, लिहाजा उनके वर्कलोड और फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये भी बयान का जो दूसरा हिस्सा है अंकिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं बुमराह बड़े इंजरी प्रोन खिलाड़ी रहे हैं। हमने कई बार देखा है जिस तरह का उनका एक्शन है उसको लेकर बहुत चर्चा होती है कि भाई चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं, और अगर इंजर्ड हुए तो चलिए यहाँ आईपीएल में तो जो नुकसान होगा वो होगा ही। अगले 2 साल के लिए जो बात रवि शास्त्री कह रहे हैं उसमें आपका वर्ल्ड कप भी है, और अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स के लिए तो वहां पर आपके लिए वो भी स्टेक पर लगा हुआ है। कुल मिला जुलाकर बॉटम लाइन ये है कि बुमराह को आपको अब बचाकर चलना है। ठीक वैसे ही जैसे महीने में जब 24, 25, 26 तारीख आती है और पर्स में बस थोड़े बहुत नोट रह जाते हैं तो आप अपने हाथों को रोक लेते हैं, कुछ खर्चे कम कर देते हैं। कुछ वैसी ही कंजूसी दिखानी होगी बुमराह को लेकर, पहले मुंबई इंडियंस को और फिर भारतीय टीम को। बिल्कुल। और देखिए मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ जसप्रीत ही यहाँ पर जो है उनकी पिटाई नहीं हो रही, बाकी प्लेयर्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स की फॉर्म भी बहुत खराब है, चाहे वो हम बल्लेबाजों की बात करें या फिर हम गेंदबाजों की बात करें। तो आई थिंक वो आराम देना पड़ना जो है वो लाजमी है, क्योंकि इस तरीके की लाइन और लेंथ हमने कभी नहीं देखी कि जसप्रीत बुमराह को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब आईपीएल में खासतौर पर क्योंकि T20 फॉर्मेट है और वहाँ पर अगर उन्हें रन नहीं विकेट नहीं मिल रहे तो कम से कम इतने ज़्यादा रन भी नहीं खर्च हो रहे थे, और वो थोड़ी सी चिंताएं जो है वो बढ़ के सामने आ जाती कि भाई जब हम टीम इंडिया की बात करेंगे वहाँ पर बहुत सारे मैचेस है, वर्ल्ड कप है जिसमें बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहता है, टेस्ट चैंपियनशिप है वहाँ पर भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो बड़े मैचेस में आपको जसप्रीत को बचा कर रखना पड़ेगा, और हमें पता भी है कि बार बार इंजरी, बैक इंजरी अगर उन्हें हो रही है, कंधे में प्रॉब्लम हो रही है, कमर में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो फिर टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो कमबैक के लिए जाने जाते हैं। टीम इंडिया को उनसे बहुत आस होती है, जब भी कोई भी मुकाबला होता है, बड़ा मुकाबला होता है, तो हमें लगता है कि भाई जसप्रीत अगर होंगे तो भाई टीम बहुत बैलेंस हो जाती है, और हर कोई वही कहता है कि भाई कुछ भी नहीं तो कम से कम जस्सी ही वही चीज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड कप की याद जब भी आती है तो उसमें जसप्रीत का नाम सबसे पहले आता है। तो जब भी टीम इंडिया की बात आती है तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से विकेट्स लिए, जिस तरीके से डेथ ओवर्स के घातक वो गेंदबाज माने जाते हैं, पावर प्ले में जिस तरीके का इस्तेमाल वो करते हैं, आईपीएल आई थिंक मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन जब भी टीम इंडिया की बात आती है, टीम इंडिया में इस तरीके का प्रदर्शन उनका रहता है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ बात यहाँ पर हो रही होगी। क्या पता वो थोड़ी सी इंजरी बढ़ रही हो या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी रवि शास्त्री ने भी कहा कि मानसिक थकान हो सकती है, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको थोड़ी सी राहत भी मिलनी चाहिए, आराम भी आपको मिलना चाहिए, तभी जाकर जो है वो एक तरीके से रिफ्रेश होकर आप आते हैं और मैच को कंटिन्यूसली आप खेल सकते हैं। बिल्कुल, कहानी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, वो बात दिमागी थकान की है या जो भी है, लेकिन कुल मिला जुलाकर हमारी आदत नहीं है बुमराह को ऐसे देखने की, और इसीलिए शायद ये जो पूरी कहानी है, जो चर्चा है वो चल भी रही है। अगर आप अभी चूंकि अंकिता ने बात की तो मुझे लगा ज़रा देखा जाए, अगर आप उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अगर आप उनके इकोनॉमी रेट को देखेंगे भारत के लिए जब वो खेलते हैं तो वो और घट जाता है, वो 6.51 हो जाता है, यानी इस सीजन में तकरीबन 9 के आसपास है। ओवरऑल आईपीएल करियर में वो करीब 7.25 के आसपास है, लेकिन जब वो भारतीय टीम के लिए T20 खेलते हैं तो वो और कमाल की गेंदबाजी करते हैं और किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, और फिर वो इकोनॉमी रेट 6.5 के आसपास हो जाता है। तो शायद वो थकान है, वो दिमागी थकान है, शारीरिक थकान है, लेकिन जैसा शास्त्री ने सजेस्ट किया है कि थोड़ा सा उनका ध्यान रखना होगा, वरना वो कहानी जो है वही महीने के आखिरी दिनों का जो मैंने जिक्र किया वैसी है।